गाइस, तो चलिए आज हम बनाते हैं गुंजिये की अलग अलग रेसिपी। तो ये 4 तरह की गुंजिया की रेसिपी है। होली का त्यौहार आ रहा है तो आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमें मैदा चाहिए, थोड़ा सा नमक और अजवाइन हमें डालकर एक आटा गूंथना है। तो इसमें हमें थोड़ा सा बीच में इस तरह से खड्डा करना है और उसमें हमें मोयन डालना है। तो मोयन के लिए मैंने थोड़ा सा पिघलाकर घी डाल दिया है। आप इसकी जगह तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन गुंजिया का टेस्ट अच्छा तभी आता है जब आप उसमें घी डालते हैं। तो इस तरह से आटे को मसलते हुए आपको एक डो तैयार करना है। ये देखिए, जब आपका आटा इस तरह से बंधने लगे तो आपका मोयन बहुत अच्छा डला है। फिर थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें गुनगुना पानी डालकर इसका एक आटा आपको तैयार करना है। तो ये देखिए, हमारा एक आटा तैयार हो गया है। इसको सख्त नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, मीडियम बनाना है, जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरह का। अब इस आटे को हमें थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। तो इसे हम कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम मिश्रण तैयार कर लेते हैं गुंजिया में भरने के लिए। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल लें जो भी आपको पसंद हो। तो ये मैंने कुछ काजू, बादाम और पिस्ते वगैरह डाल दिए हैं और इसी के साथ ही नारियल का बुरादा डाल दिया है और किशमिश भी डाल दी है। आप इसमें से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद ना हो या कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से हमें भूनना है और थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए और ये सुनहरा हो जाए तो बस इसे निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। भूनना इसलिए चाहिए ताकि अगर गुंजिया ज़्यादा दिन तक रखी रहें तो ख़राब नहीं होती हैं। तो ये मिश्रण तो हमें सब में सेम रखना है। इसी मिश्रण से हमारी चारों तरह की गुंजिया बनेगी। अब हम बनाते हैं सूजी गुंजिया। इसके लिए कढ़ाई में हमने ये सूजी साफ़ करके ले ली है। अच्छी तरह से इसे देख लें कि इसमें कोई कण वगैरह ना हो, दाने ना हो मिट्टी वगैरह के। अच्छी तरह से इसे घी डालकर भूनना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू आने ना लग जाए और ये सुनहरी हो ना जाए। इसमें थोड़ी सी इलायची आप कूटकर डाल दें। इलायची से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और गुंजिया खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए, हमारी सुनहरी हो चुकी है, सूजी सिक चुकी है अच्छी तरह से। इसे हमें एक बाउल में निकाल लेना है और अब हम इसमें बाकी की सामग्रियां मिलाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक दाने वाली सूजी हमें लेनी है, मोटे दाने वाली सूजी नहीं लेनी है। अगर मोटी है तो उसे आप ग्राइंडिंग जार में डालकर एक बार घुमा लें। अब ये जो हमने मिश्रण तैयार किया था ड्राई फ्रूट का, वो डाल देंगे। थोड़ी सी इलायची पाउडर और डाल देंगे और ये पीसी हुई बूरा चीनी ले लेंगे। आपके पास बूरा चीनी ना हो तो आप ग्राइंडिंग जार में चीनी को पीसकर भी पाउडर तैयार करके इसमें मिला सकते हैं। ये मिश्रण हमारा तैयार हो चुका है। तो इससे हम अब सूजी की गुंजिया बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप ये मिश्रण होली से एक दिन पहले बनाकर रख लें, आटा भी गूंथ कर रख लें और फिर आप तैयार कर लें। ये देखिए, हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। इस आटे को एक बार हम दोबारा से अच्छी तरह से मसल लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर इसे अच्छी तरह से घुमाते हुए, जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं बस उसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। ये सांचा है जिसमें हम गुंजिया तैयार करते हैं। तो गुंजिया के साँचे 2 तरह के, 3 तरह के, कई तरह के आते हैं। मेरे पास ये 2 तरह के सांचे हैं। आप गुंजिया को हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम इससे सांचे से नहीं बनाएंगे, जो पिंक वाला है उसी से बनाएंगे। तो रोटी हमें बेल लेनी है इसकी। जब भी आप गुंजिया बनाएं तो ध्यान रखें उसकी रोटी थोड़ी सी इस तरह से मोटी रखें। बिल्कुल पतली रोटी आपको नहीं बेलनी है, नहीं तो आपकी गुंजिया फट जाएगी। अब ये देखिए, जो आपका सांचा होता है उससे नाप लें, उससे थोड़ी बड़ी गुंजिया ही आपको बनानी है, मतलब रोटी आपको बड़ी बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से जो स्पेस है बीच में, वो जब आप रोटी बनाकर इस पर रखेंगे तो हाथों से प्रेस कर दें। हाथों से प्रेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसे ही अब आप ये मिश्रण इसमें डालेंगे तो वो अच्छी तरह से उसमें फिल हो जाएगी। तो इस तरह से दबाते हुए गैप करने के बाद मिश्रण उसमें डालें। मिश्रण उतना ही डालें कि आप जब उसको बंद करें तो आसानी से ये देखिए बंद हो जाए आपका जो सांचा है गुंजिया का, और आपकी गुंजिया फिर फटेंगी भी नहीं और मिश्रण आपका ज़्यादा निकलेगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड उसको मिश्रण को नहीं भरना है। एक्स्ट्रा पार्ट आपको हटा देना है। एक बार आपको दोबारा से उसको प्रेस कर देना है सांचे को और ये देखिए, पीछे से पकड़ते हुए आसानी से आप गुंजिया को बाहर निकाल लें।
बहुत ही सरल तरीका आपको बताया है। इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गुंजिया बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखिए सारी गुंजिया हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब तेल को गरम करना है और थोड़ा सा आप मिश्रण जो आटे का है उसे डालकर देख लें। ये देखिए इसमें से बबल्स आने लगे हैं, तो आप धीरे धीरे एक एक गुंजिया को डाल दें। तेज आपको तेल नहीं रखना है, बिल्कुल मध्यम आंच आपको रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसको तलना है। और फिर आप इसको देखिए इस तरह से चम्मच की सहायता से पलटेंगे तो अच्छा रहेगा। बाद में फिर आप बड़ी करछी या जाली वाली जो होती है हमारी करछी, उसको ले सकते हैं। और फिर इसे आप जाली की छलनी पर पूरी तरह से जब ये दोनों तरफ से सिक जाए इसे निकाल लें, टिश्यू पेपर पर निकाल लें, सारा ऑयल इसका निकल जाएगा। और ये देखिए गुंजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनकर आपकी तैयार होंगी। इस होली पर आप इस तरह से सूजी की गुंजिया बनाकर तैयार करें। तो चलिए दूसरी गुंजिया बनाते हैं, गुलाब गुंजिया। तो ये भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अलग अलग तरह की गुंजिया बनाएंगे तो बच्चे भी खुश होंगे। इसके लिए हमें मावा लेना है। कढ़ाई मैंने वही वाली दोबारा साफ़ करके उसमें मावे को डाल लिया है। घर पर मावा किस तरह से बनाते हैं ये भी चैनल पर रेसिपी है। बाज़ार से आप मावा ना लाएं, क्योंकि त्योहारों के दिनों में मावे में मिलावट आती है, तो आप उसे स्किप करना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर पर मावा तैयार करें और इसे हल्का सा एक बार भून लें, क्योंकि भूनने से गुंजिया ज़्यादा लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। बस इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगे उतना ही हमें इसे सेकना है, जलाना नहीं है। अब हमें बाउल में फिर से वो सारा जो ड्राई फ्रूट का मिश्रण हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। थोड़ी सी हमने ये सूजी भी डाल दी है सिकी हुई, और इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही बूरा चीनी हमने डाल दी है आवश्यकता अनुसार, जितनी आपको खानी है। और फिर ये सेका हुआ मावा इसमें डाल दिया है हमने। तो ये देखिए अब इसमें हमें ये इंग्रेडिएंट डालना है। तो ये है गुलाब का रस, या आपके पास कोई शरबत रखा हो लाल रंग का गुलाब का कोई भी, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। गुलाब की पत्तियां आप इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और गुलाब का ये शरबत चैनल पर है, किस तरह से बनाते हैं आप वहाँ से देखकर बना भी सकते हैं। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मिश्रण हमारा देखिए रेडी हो चुका है। अब आप इससे गुंजियों में भरेंगे। तो ये देखिए आटा सेम आपको वही लगाना है जो पहले गुंजिया में आपने तैयार किया था, उसमें उसी तरह से मिश्रण लगाना है, ज़्यादा नहीं भरना है। रोटी भी उसी तरह से बेलनी है और सांचे को उसी तरह से दबाना है, सेम उसी तरह से होगा, लेकिन बस मिश्रण अलग आपको तैयार करना है। तो यकीन मानिए ये वाली गुंजिया बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। खुशबू इसमें से गुलाब की आती है। आप इसमें एसेंस भी डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास शरबत नहीं है, कलर डाल लें। तो इस तरह से आप गुलाब गुंजिया घर में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो इन्हें भी आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही आपको तलना है और बहुत ही आसानी से आपको सांचे में से निकालना है। ये देखिए बिल्कुल फटी नहीं है कहीं से, और बहुत अच्छी तरह से ये बनकर तैयार होती हैं। लेकिन मानिएगा आप अच्छी तरह से इसको इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी गुंजिया बहुत अच्छी बनेंगी। सारी गुलाब गुंजिया तैयार हो चुकी हैं, इन्हें भी आप तल लें। जिस तरह से आप बाकी गुंजिया तैयार करते हैं सेम प्रोसीजर वही है। जब ये अच्छी तरह से एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से इसको पलट लें और सेक लें। अच्छी तरह से तलने के बाद इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें, जाली पर निकाल लें, ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। और इसे आप स्टोर करके रख लें, 10-15 दिन तक आराम से आप इसे खा सकते हैं। इतना दिन तो चलेंगी भी नहीं, आप इसे 2-3 दिन में ही फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारी गुलाब गुंजिया तैयार हो चुकी हैं। आप इसे होली पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं मावे की गुंजिया। बहुत ही अच्छी गुंजिया ये बनती है, सिंपल गुंजिया होती है और लगभग हर घर में बनती ही है, और मार्केट में तो मिलती ही है दुकानों पे। तो वही हमको मिश्रण लेना है जो हमने ड्राई फ्रूट का बनाया था, और मावा जो हमने सेका था वो डाल लेना है। इलायची पाउडर घर में कुटा हुआ है वो डालना है, और चीनी का पाउडर डाल लेना है, या बूरा चीनी डाल लेनी है। जितनी आपको आवश्यकता है, जितना आपका स्वाद ज़्यादा या कम आपको करना है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर लें। सारे मिश्रण को मिक्स कर लें और इसे अच्छी तरह से गुंजियों में भरकर गुंजिया तैयार आपको करनी है। तो ये रेडी है हमारा मिश्रण। बेल लेनी है आपको, उसी आटे से रोटी बेल लेनी है जो आटा मैंने पहले बताया है। सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको ये बनानी है गुजिया।
तो आटा सेम रहेगा, सभी गुजिया में सेम आटा रहता है, बस मिश्रण अंदर आपको चेंज करना है, फिलिंग आपकी इसकी गुजियाओं की चेंज होगी। इसी तरह से आपको भरना है, सांचे के दूसरी तरफ नहीं भरना है, एक ही तरफ भरना है, ताकि जब आप उसे बंद करें तो आपकी गुजिया नहीं फटेंगी और आपका मिश्रण गुजिया का बाहर नहीं निकलेगा। एक्स्ट्रा आपको ये रोटी तोड़कर निकाल देनी है और सांचे को फिर से दबा देना है, ताकि कहीं से अगर गुजिया खुली हो तो बंद हो जाए। इस तरह से प्रेस कर दें और सांचे से बाहर निकाल लें। आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं किनारों पे जब आप सांचे में डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बिना पानी लगाए हुए भी बंद हो जाती हैं और गुजिया खुलती नहीं हैं। तो ये देखिए सारी तैयार हो चुकी हैं गुजिया। इन्हें भी आप उसी तरह से उसी तेल में मैं तल रही हूँ, तो आप इसी तरह से उसे तल लें, पलट लें उसे। जब ये सिक जाए अच्छी तरह से तो आप इसे टिश्यू पेपर पर और जाली वाली छलनी में निकाल कर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं, हेल्दी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें और इसमें मावा है, घर का शुद्ध बना हुआ मावा है, तो बहुत अच्छी ये गुजिया बनती है। आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बाज़ार से ना लाएं, क्योंकि त्यौहार के दिनों में वैसे भी बहुत मिलावट की मिठाइयाँ मिलती हैं। तो आप इस तरह से ये मावे की गुजिया बनाकर तैयार करें, आपको सभी को बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो चलिए अब अगली हम गुजिया की रेसिपी बनाते हैं, जो कि है ड्राई फ्रूट गुजिया की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने जो ड्राई फ्रूट का मिश्रण बनाया है, सारे ड्राई फ्रूट का हमें मिश्रण ले लेना है। उसमें हम स्वादानुसार इलायची पाउडर डाल देंगे, कुटा हुआ इलायची पाउडर ही आप ताज़ा बनाकर डालें, उससे स्वादिष्ट बनती है। फिर ये हमने बूरा चीनी डाल दी है, आवश्यकता अनुसार आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए स्वाद अपने हिसाब से करना चाहिए, आपको जितनी चीनी पसंद है उतनी ही डालें। तो इस तरह से आपका ये मिश्रण तैयार है, जो आपकी ड्राई फ्रूट गुजिया बनकर तैयार होंगी, इसी मिश्रण से तैयार होंगी। अब इसे हमें एक बाउल में निकाल देना है और जिस तरह से आटा का हमने प्रयोग किया है पहले की गुजियाओं में, उसी तरह से रोटी हमें तैयार कर लेनी है, सांचे के ऊपर फैला लेनी है और ड्राई फ्रूट का ये मिश्रण हमें इसमें भर लेना है सांचे के एक तरफ। अगर आप दोनों तरफ भरते हैं तो थोड़ा थोड़ा भरें, एक तरफ भरते हैं तो एक तरफ आप अच्छी तरह से भर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से अंदर डालकर प्रेस कर दें। एक्स्ट्रा जो आपके मैदे के आटे की जो रोटी है उसे आप हटा दें और पुनः एक बार सांचे को दबा दें, अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि आपकी गुजिया फटे नहीं। तेल जब भी एक गुजिया अगर फट जाती है तो पूरा तेल वो ख़राब कर देती है और बाकी की गुजिया में भी वो जला हुआ मिश्रण निकल जाता है। ये देखिए हल्की सी मेरी गुजिया खुल गई है, तो इसे आप अच्छी तरह से प्रेस कर दें। इस तरह से अगर आपकी भी कभी कोई गुजिया खुल जाती है तो उसे ध्यान रखें, या तो उसे सबसे लास्ट में तलें जब आप सारी गुजिया तल लें, या फिर उसको खोल के दोबारा कर लें, लेकिन खोलने के बाद वो फिर उस वैसा नहीं बनता है। तो आप उसको जब आप सारी गुजिया बना लें तो ऐसी गुजिया जो थोड़ी थोड़ी फटी हुई कहीं से हों उनको लास्ट में तलें। तो देखिए सारी हमारी गुजिया तैयार हैं। इसे भी उसी तरह से आपको डीप फ्राई कर लेना है, मध्यम आंच पे ही आपको करना है। और जब एक तरफ से सिक जाए तब आपको गैस की फ्लेम थोड़ा तेज कर देनी है और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सुनहरा होने तक पका लेना है। तो ये आपकी गुजिया तैयार हो गई हैं और ये ड्राई फ्रूट गुजिया हैं। इस तरह से आप घर पर सारी गुजिया बनाएं, बाहर से ना लाएं। त्यौहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें घर पर गुजिया बनाकर। तो ये थी ड्राई फ्रूट गुजिया, सूजी गुजिया, गुलाब गुजिया और मावा गुजिया की रेसिपी। चैनल पर और भी चाशनी गुजिया की रेसिपी भी है और गेहूं के आटे से किस तरह से गुजिया बनाते हैं उसकी रेसिपी भी डाल दी है। तो आप इस होली पर जैसी गुजिया चाहें वैसी बनाएं और चैनल से जुड़े रहें। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी नई नई रेसिपी अपने घर में बना पाएँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।